बंधु श्री सद्गुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर धनि श्री देव चंद श्री प्राणनाथ निज मूल श्री मेहराज सुना तेज कुंवरी श्री श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करूं प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन लाख तलीला लेडी मेरे जीव के ही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बात पलना वालो निरखूं नित्य मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। श्री सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज श्री राची महाराज की अपार मेहर से सुंदर साथ धामधनी की अखंड मीठी वाणी तो इस संसार में हम ब्रह्म सृष्टियों को इस संसार के माया जाल से छुड़ाने आई है। उस वाणी का मनन मथन कर रहे हैं जिस वाणी के लिए वाणी कहती है इन वाणी की बरकतें दफे हो सब बलाएं। कि वाणी जब आपके अंदर गूंजेगी, ये वाणी जब दिल में मन में चित्त में गूंजेगी, इस वाणी पर जब आप विश्वास करोगे, ये वाणी आपको हर बंधन से छुड़ाने वाली है, हर बंध से छुड़ा देने वाली है। ये वो वाणी है। और उस वाणी में हम सुंदर साथ की क्या पहचान लिखी है? सुंदर साथ श्री सनंद ग्रंथ सनंद अर्थ अरवाहों के लक्षण कुछ तो तुमको कहूंगी सकना राखूं किन पर पहले कहूं नेक मोमिनो जो हमारा चलन। कि सुंदर साथ तुम्हारे सामने मैंने सारे भेदों को खोलना है और मैंने खोलना प्रारंभ कर दिया हुआ है। अब एक एक करके मैं तुम्हारे सामने हर रहस्य को खोलता जाऊंगा और वो रहस्य को तुम प्राप्त भी कर पाओगे। परंतु सबसे पहले मैं तुम्हारा अर्थात ब्रह्म सृष्टियों का चलन क्या है, ब्रह्म सृष्टियों की रहनी क्या है, उसको बयान करूंगी कि ब्रह्म सृष्टि की रहनी क्या होनी चाहिए और हम ब्रह्म सृष्टि का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। दावा तो सुंदर साथ हम सब सुंदर साथ होने का लेते हैं, दावा तो हम मोमिनों का लेते हैं, लेकिन श्रीमुख वाणी में मोमिन की पहचान क्या कर बताई है, क्यों कर बताई है और किस प्रकार की बताई है, वो सुंदर साथ वाणी में स्पष्ट किया हुआ। बड़ा जाहिर ए मायना कहीं हक पे लाया फुरमान इन कलमे की दोस्ती कहया मिलसी रहमान। ये वाणी सुंदर साथ जो राजी महाराज लेकर आए हैं, इस कलमे की दोस्ती। अब ये सुंदर साथ कलमे की दोस्ती एक बड़ी अद्भुत बात। रामायण भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा, श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की कथा, श्री विष्णु पुराण भगवान श्री विष्णु जी की कथा। इस तरह से जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं अथवा जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं सुंदर साथ, जिनमें महापुरुषों की जीवनियों का वर्णन किया है, वो उन महापुरुषों की जीवनियां
हैं और उनसे संबंधित। लेकिन ये शिवमुखवाणी सुंदर साथ ये आपकी है, और जो अपनी वस्तु होती है उसके साथ आपकी दोस्ती होती है। इसलिए तारतम्य ज्ञान के साथ आपका संबंध सुंदर साथ क्या है कि आपकी दोस्ती है तारतम्य ज्ञान से। तारतम्य ज्ञान कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो बाहर से आपको दिया जा रहा है या जो किसी अन्य का ज्ञान आपको दिया जा रहा है। ये तारतम्य वाणी आपकी खुद की वाणी है, आपकी खुद की पहचान है। इसलिए सुंदर साथ वाणी में शब्द दिया गया, इन कलमे की दोस्ती कया मिलसी रहमान, कि जब सुंदर साथ अक्षरातीत से दोस्ती को जानते हुए उनकी वाणी के द्वारा अपनी दोस्ती को समझेंगे कि किस प्रकार रची महाराज हमारे दोस्त हैं और हम उनके दोस्त हैं, और उन्होंने दोस्त जानकर हम सुंदर साथ को ये नियामत बख्शी है। और जब कोई दोस्त कोई नियामत बख्शता है ना सुंदर साथ, तो वो उपहार कहलाता है। इसलिए राज्य महाराज ये वाणी लेकर आए तो उसे उपहार कहा जाएगा, एहसान नहीं कहा जाएगा। आप धनी से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम का उपहार कहा जाता है, एहसान नहीं कहा जाता। एहसान संसार के लिए कहा जाएगा। धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटिया परवान, कि मेरा धनी है, संसार का प्रभु है। संसार मांगेगा लेकिन मेरा अधिकार है। और दो दोस्तों का एक दूसरे पर जो अधिकार होता है, उनकी बातों का, उनके रहस्यों का जो एक दूसरे पर अधिकार होता है, इन कलमे की दोस्ती कया मिलसी रहमान, कि जैसे जैसे आपकी दोस्ती इस कलाम से होगी, इस वाणी से होगी, धनी के वचनों से आपकी दोस्ती होगी। और वो दोस्ती कैसे होती है सुंदर साथ, जब हम धनी के वचनों को मानते हैं, उन पर चलते हैं, तब हमारी दोस्ती होती है। ऐसा नहीं कि हम कहें कि राज्य महाराज हमारे सिर पर खड़े हैं, तो सुंदर साथ आप उनके वचनों पर चल रहे हैं, कि जैसा उन्होंने कहा, क्या आपने वो बात को माना, अपने जीवन में उतारा। इस तरह से आप रहमान को मिलोगे, और वो रहमान जो अल रहीम अल रहमान है, जो केवल रहम करने वाला है, जो परवरदिगार कहा गया, जो सब पे कृपा करने वाला, जो मेहर का सागर। अरस अरवाही मेरी बहुत है, नेक तिनके कहूं लक्षण। अब मेरी उन अनंत आत्माओं के, अनंत इसलिए कहा सुंदर साथ क्योंकि 12,000 बारह डारी गिनती, वो 12,000 भी यहाँ संसार के अनुसार गिनती में ला दिया सुंदर साथ। परम धाम तो अनंत है, श्री रची महाराज अनंत हैं, श्री श्यामा जी महारानी अनंत हैं, उनका स्वरूप अनंत है, पूरा परम धाम अनंत है। तो फिर श्री सुंदर साथ का स्वरूप भी तो अनंत हुआ, कि उन आत्माओं की महिमा ही नहीं बयान की जा सकती। अब उनके लक्षण बयान करने जा रहा हूं, कि इस संसार में जब वो आत्माएं उतरती हैं, तो उनकी लीला, उनकी रहनी कैसी होवेगी। वतन हक आप भूलिया तो भी मोमिन यही चलन। हम कैसे भूले हैं, हम तीन चीजों को भूले हैं एक तो श्री राज्य महाराज को, एक अपने वतन को, और एक अपने आप को। ये तीन चीजें हैं जो हम भूले हैं। वतन आप बुद्ध भूलिया, कछु सुध ना रही सान। हम इन तीन चीजों को जब जब याद करेंगे, और पूरी वाणी में सुंदर साथ इन तीन चीजों को ही याद करवाया गया है, वतन, खसम और आप अर्थात स्वयं की पहचान, कि खुद को पहचानो। आज हम खुद को असमर्थ देखते हैं, खुद को जीव भाव में खड़ा हुआ पाते हैं, खुद को शरीर भाव में खड़ा हुआ पाते हैं। पहचानो खुद को, तुम कौन हो। फिर तुम्हारा धनी कौन है। इस संसार का कोई व्यक्ति तुम्हारा धनी नहीं है, इस संसार का कोई मालिक तुम्हारा मालिक नहीं है। मालिक एकमात्र जिसकी शरण में तुम्हें जाना है, जिसकी शरण तुम्हें ग्रहण करनी है, और वो जो शरणागत को कभी वापस नहीं भेजता। जाऊं कहाँ महाराज शरण तज, जाऊं कहाँ महाराज, अनते ठौर नहीं कोई हमको चरण छोड़े
श्रीराज। जी महाराज मैं कहाँ जाऊं आपकी शरण छोड़कर, मुझे कोई और शरण मिले तो मैं जाऊं, मेरे लिए कोई और शरण है भी नहीं। जो जो आए धनी शरण तुम्हारी, तिनके किए सब काज। और वो भक्त वत्सल, वो शरणागत की रक्षा करने वालों की जब शरण में कोई चला जाता है तो ऐसा नहीं है सुंदर साथ कि वो निराश वापस लौटता है, वो झोली भर के आता है। वतन आप बुद्ध भूलिया, अपने आप को पहचानना, अपने धनी को पहचानना कि वो आपसे कितना प्रेम करता है, और अपने वतन को पहचानना कि ये सारा संसार हमारा एक केवल खेल मात्र देखने का एक स्थान है, जहां पर हम खेल देखने आए हैं। हमारा मूल घर कहीं और है, जहां आनंद ही आनंद है, जहां प्रेम ही प्रेम है, जहां एकत्व ही एकत्व है। अर्श अजीम की जो रूहें तिनकी ए पहचान, जो अर्श अजीम की रूहें हैं उनकी पहचान क्या होगी? जो कदी भूली वतन तो भी नजर ताहा निदान। कि अगर हम वतन को आज भूल के बैठे भी हैं ना, तो जब सतगुरु हमें जगाएंगे हम तुरंत जाग जाएंगे। सतगुरु की पुकार को सुनकर हम तुरंत जाग जाएंगे। हम, क्योंकि हमारा मूल तन वहां बैठा हुआ है। हम इस संसार में रह ना पाएंगे। जब सतगुरु पुकार करेंगे तो हमारा हृदय तड़पेगा, बिलखेगा कि किस तरह हम इस संसार में आके फंस गए, और किस तरह हम धनी के चरणों में लाड से रह रहे थे, लाडलियां लाभूत की ताकि असल चौथे असमा। आशिक खुद खसम की कोई प्रेम कहो बिरहन। अब ब्रह्म सृष्टि का लक्षण की वो पहली बात, वो आशिक है खसम की, संसार की नहीं, खसम की। संसार से तुम प्रेम करने जाओगे भी तो संसार तुम्हें दुत्कार देगा। क्यों? क्योंकि संसार के पास ना तो तुम्हारा प्रेम लेने का मादा है, और ना संसार के पास तुम्हें प्रेम देने के लिए है। संसार के पास तो केवल मोह है। संसार केवल तुम्हें बांधना चाहेगा। तुम्हें मुक्त कौन करेगा? वो तुम्हारा धनी है, तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हें मुक्त करेगा, जो तुम्हारे बंधन तोड़ेगा। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वार्यो। प्रेम वो नहीं होता किसी को बंधन में बांध लेना। प्रेमी कभी अपने प्रेमास्पद को बांधता नहीं है, प्रेमी अपने प्रेमास्पद को आजाद कर देता, ताकि प्रेमास्पद प्रेम की डोर में बंधे, ना कि मोह की डोर से बंधे। और प्रेम की डोर सुंदर साथ आगे की आगे बढ़ने में सहायक होती है। एकमात्र प्रेम ही ऐसा तत्व है जो आपको उच्चतम अवस्था तक पहुंचाता है। प्रमाण लीजिए, पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। कोट जन्म का पंथ था, सतगुरु पल में दियो लखाए। कि प्रेम वो वस्तु है, प्रेम वो तत्व है कि जो आपको और आगे आगे बढ़ाता रहेगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति कराता रहेगा, आपको और हृदय को विशाल करता जाएगा। सुंदर साथ प्रेम आपको बढ़ते हुए देखना चाहता है। प्रेम कभी आपको अपने अधीन नहीं करना चाहेगा। आशिक खुद खसम की कोई प्रेम कहो बिरहन। कि आप उसे प्रेमी कहो, आप उसे बिरहन कहो। और बिरहा भी ऐसा कि अब धनी के बिना फिर रहा नहीं जाएगा, एक पलक के लिए बिना नहीं रहा जाएगा। और बिरहा केवल ये नहीं होता सुंदर साथ कि जब कभी संसार का दुख आया तब धनी का बिरहा आया, नहीं। वो तो बिरहा ऐसा होता है सुंदर साथ, बिरहा बिरहा सब कहें, बिरहा तू सुल्तान, जिस तन बिरहा ना संचरे सो तन जान मसान। कि बिरहा के बिना, कि अब धनी के बिना रहा ही नहीं जाता। जैसे कि मैंने उदाहरण दी थी कि मान लीजिए कोई आपको जल के स्रोत में जाके डुबो दे, आपको श्वास भी ना आ रही हो, उस समय जब आप सांस के लिए तड़पोगे उसे कहा जाता है बिरहा। कि अब अगर 1 मिनट भी सांस ना आई तो प्राण नहीं बचेंगे, ये है बिरहा।
ताए कोई दर्दन कहो ए बिद अरस रूहान। कोई दर्दन कहे, क्योंकि दर्द लगा है किसका, मेरे सदगुरु के बिछो का, मेरे धनी के बिछो का दर्द लगा है कि हे धनी मेरे इस वजूद का क्या वजूद कि जो आपको ही ना मिल पाऊं, जो मैं आपको ही ना देख पाऊं, जो मैं आपसे अर्जी ही ना कर पाऊं। श्री खिलवत ग्रंथ में इंद्रावती जी कहते हैं, राजी महाराज मुझे पता है मैं आपके समक्ष ही बैठी हूँ, मेरा मूल तन बैठा है, मेरा दिल करता है कि मैं आपको उठकर प्रणाम कर दूं, लेकिन मैं प्रणाम ही नहीं कर पा रही, कैसे विडंबना। इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है कि मेरा महबूब मेरे समक्ष है और मैं प्रणाम भी ना कर पाऊं, मैं सलाम भी ना कर पाऊं, मैं निहार भी ना पाऊं, देख भी ना पाऊं। ताए कोई दर्दन कहो ए बिद अरस रूहा। ऐसी अर्श की रूहों के लक्षण है सुंदर सा। और आप जब भी लक्षण की बात करोगे सुंदर साथ, तो आंतरिक लक्षणों की बात होगी। श्रीमुख वाणी कभी भी बाहरी लक्षणों की बात नहीं करेगी सुंदर साथ, क्योंकि ये श्रीमुख वाणी आपको बाहर से परिवर्तित करने नहीं आई है, आपके अंदर को परिवर्तित करने आई है, आपके अंतर मन को परिवर्तित करने आई है। इसलिए वाणी क्या कहती है, अंदर नाही निर्मल फिर नहा में बाहर। बाहर से नहा के देख लिया, बहुतों ने नहाया भी, लोग आज भी जाते हैं घाटों पर, पवित्र नदियों पर, तीर्थ स्थानों पर स्नान करते हैं कि शायद हम पवित्र हो जाएंगे। उस जल से स्नान करने से तो केवल हमारे शरीर का तमोगुण मिटेगा, लेकिन जो अवगुण अंदर बसे पड़े हैं वो जब तक ज्ञान रूपी जल ही ना मिलेगा सतगुरु का, तब तक किस प्रकार से धुल जाएगा। इसलिए सुंदर सा जब भी वाणी में लक्षण आएंगे तो वो बाहरी लक्षण नहीं होते, वो आंतरिक लक्षण है, क्योंकि ये वाणी अंदर की वाणी है। ये वाणी आपको अंदर से बदलेगी, और जब अंदर से परिवर्तन होता है ना, तभी बाहर से परिवर्तन होता है। किसी बीज के बाहर से वृक्ष नहीं निकलता, बीज के अंदर छुपा होता है वृक्ष। अंकुर कहाँ छुपा होता है, बीज के अंदर, बीज के बाहर नहीं। अर्थात बीज के अंदर ही वृक्ष था, लेकिन अंकुर रूप में। और जब वो उस अंकुर को जल मिलता है, मिट्टी मिलती है, प्रकाश मिलता है, हवा मिलती है, वो अंकुर फूटता है। अब राज्य महाराज क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर के अंकुर को जगा रहे हैं। ये वाणी क्या है, ये वाणी वो जल है जिससे राज्य महाराज हमें सींच रहे हैं, बाहर से नहीं, अंदर से। अगर हम सोचे कि केवल हम पाठ पढ़ते रहें, केवल पाठ पढ़ते रहें, ये देखिए सुंदर सा, पाठ पढ़ना बुरी बात नहीं है, ये वाणी ब्रह्म वाणी है, ये वाणी ब्रह्म विद्या है, इसके पठन पाठन से भी लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सुंदर साथ आपको इस वाणी का केवल पठन पाठन ही नहीं करना है, इस ये वाणी आपको क्या दे रही है वो लेना है, आपको अपने हृदय में लेना। ऊपर काहू ना देखा वही, जो दम ना ले सके खिन, सो आशिक जाने मासूक की, यही मोमिन बिरहान। अब बिरहा का लक्षण क्या है, बिरहा ये ना समझ लेना कि सुंदर साथ के आंसू बह गए तो वो केवल बिरहा हो गया। अब बिरहन किसके पास जाके रोए, इस संसार में सब विद पिया जी समरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। किससे कहूं, तुम बिना किनसो कहूं, धनी किससे अर्जी करूं। क्या संसार में कोई ये अर्जी सुनने वाला है, संसार में तो कोई वो अर्जी सुन भी नहीं सकता, क्योंकि संसार ना तो वो उस विरह को जानता है, ना उस प्रेम को जानता है। इसलिए इंद्रावती जी क्या कहती है, नहीं कहवाणी माया माँ आवाणी, धनी मत बोलिए वरना संसार ना समझ पाएगा। संसार प्रेम पर उंगली उठाएगा, नहीं समझ पाएगा। संसार ने तो इस संसार के हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, लैला मजनू को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी उंगलियां उठाई। तो तुम तो सुंदर साथ उस अर्श अजीम के इश्क की बात करते हो, तो फिर ये क्यों सोचते हो कि संसार तुम पर आक्षेप ना करेगा।
क्योंकि संसार हर उस बात पर आक्षेप करता है जिस बात को वो समझ नहीं पाता, जिस बात को वो खुद की परिपाटी से उल्टा समझता है। संसार हर उस बात पे आक्षेप कर देता है, हर उस बात को गलत ठहरा देता है जो अपनी परिपाटी के अनुसार चलता हुआ नहीं पाता, क्योंकि संसार आपको अपने अनुसार चलाना चाहता है। और जो मोमिन है वो क्या करेगी, अपने बिरहा को छुपा के अपने धनी के आगे, अपने सदगुरु के आगे उस बिरहा को रुदन रोएगी। संसार के आगे वो आंसू भी ना बहा पाएगी, क्योंकि ये आंसू की जो कीमत है वो भी संसार न जानेगा। इन आंसुओं की कीमत भी मेरे सदगुरु, मेरे राची महाराज, मेरे धनी जानते हैं। मोमिन आकीन ना छूट ही। अब ये बिरहा भी अंदर से और यकीन भी अंदर से, कि चाहे कुछ भी हो जाए, धनी आप मेरे हैं और मैं आपकी हूं, ये यकीन कभी ना छूटे, चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार श्री फरमाया करते थे सुंदर साहब कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, धनी पर से ईमान मत डोलने देना, धनी आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। जो आशिक है पिया तेरे, ना वो तो ऐसे घबरा। बहुत कठिन है सुंदर साहब, कहना आसान है लेकिन चलना बहुत कठिन। खलड़ी उतरे तो क्या परवाह, तिल तिल कट करके मर जा। गाना बहुत आसान है। खलड़ी उतरने का अर्थ जानते हैं? संसार ये खलड़ी नहीं उतारता, संसार लोक लाज की खलड़ी उतारता है। वो खलड़ी उतारवाना बहुत मुश्किल है सुंदर सा। खलड़ी उतरे तो क्या परवाह, संसार मेरी लोक लाज को दूषित करता भी है, लांछित करता भी है, तो मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा रुस्से ना कलगियां वाला, जग हमें सारा रुस्से। तो बहुत गहरी बात है सुंदर साथ अपने आप में ही। आकीन ना छूटे सुहागिन, कि यकीन दिल से वो दृढ़। फिर आप कहें कि कभी ऐसा भी होता है कि ऐसी परिस्थितियां जीवन में आ जाती हैं जब ऐसा लगता है कि दुख इतना बढ़ गया है या संसार की परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हम हमारा दिल डोलता है, ऐसा होता है सुंदर सा। उस समय क्या करना होता है सुंदर साथ, उस समय अपने यकीन को रखना है कि धनी मेरे इस यकीन को भी आप ही पक्का करोगे, मैं नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे बस में कुछ भी नहीं है। अगर मैं आज सोचूं कि मुझे यकीन रखना है तो सुंदर साथ, ये माया क्षति बलवंती उपनी छह मूलधनी थकी, ये माया मुझे जीत लेगी। लेकिन आप धनी, आप चाहें तो आप मेरे यकीन को भी पाल सकते हैं। जब ऐसा समर्पण होता है सुंदर सा, तो धनी आपके यकीन की भी रक्षा करता है। कि धनी मुझ में तो इतना भी बल नहीं कि मैं आप पे अपना यकीन पक्का रख सकूं। इस माया ने मुझे ऐसा छल लिया है, हवे हार्या 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 हूं तो हूं वार केट ली। मैं हार गया हार गया हार गया। तो वो यकीन, यकीन भी कौन बनाएगा, मेरा यकीन भी मेरे राज्य महाराज बनाएंगे। एक प्रैक्टिकल सी बात है सुंदर सा। हम चाहें कि हम अपना यकीन खुद मेंटेन कर लें, दिन में भी कई बार हमारा दिल डोल जाता है, मन डोल जाता है, चाहे हम मुख से कितना भी क्यों ना कहते रहे। श्रीमुखवाणी की बातों को दोहराना बहुत आसान है सुंदर साथ, लेकिन इसके लिए भी अर्जी किसके चरणों में होती है, राज्य महाराज के चरणों में होती है। राज्य महाराज आप कृपा करेंगे तो मैं यकीन पे खड़ी रहूं। अब ये जो आप कह रहे हैं, आकीन ना छूटे सुहागिन, मोमिन आकीन ना छूट ही, मेरे यकीन को भी तो आप ही पक्का करोगे। अगर आप ही मेरे यकीन में ना खड़े हों तो मेरा यकीन कहां से खड़ा होगा।
कि धनी मैंने सर रख दिया है, मैंने आता नहीं उठाना, मेरे इस सर को भी आपने ही अपने चरणों में झुकाया, मुझ में मेरा कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। धनी मेरा ना तो यकीन, ना मेरा तन अपना, ना ये मेरा मन अपना, ना मेरी हिम्मत, मेरा मुझ में कछु नहीं, मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं, जो कुछ है आपका है, अब जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में, आप मुझे अपने अनुसार चला ले में। जो पड़े अनेक बिगन, मोमिन आकीन ना छूटही, जो पड़े अनेक बिगन। ये शिव मुखवाणी कह रही है, चाहे कितने भी कष्ट आ जाएं, चाहे कितने भी विघन आ जाएं, चाहे कितने भी दुख आ जाएं, लेकिन मोमिन का यकीन नहीं छूटता। क्यों नहीं छूटता सुंदर साथ? क्योंकि राज्य महाराज ने पकड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई बल है कि हम अपने यकीन से नहीं डगमगाएंगे। हम तो सुंदर साथ दिन में एक पल में 100 बार यकीन से गिरेंगे। शायद आप में से कुछ इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये सच भी है। अगला चरण पढ़ेंगे सुंदर साथ। मोमिन आकीन ना छूट ही, जो पड़े अनेक बिघन, आशिक मासूक वास्ते जीव को ना करे जतन। कि अपने जीव की भी कुर्बानी करनी पड़े अपने मासूक के लिए, तो आशिक पीछे नहीं हटता। ये है आशिक की पहचान। और सुंदर साथ मैं आपको कहता रहूं या कोई भी कहता रहे, सुंदर साथ आपको कुर्बान हो जाना है, लेकिन कुर्बान होने का मादा, कुर्बान होने की शक्ति ही हम में ना हो सुंदर साथ, तो फिर कुर्बान भी कैसे होंगे? वो तो केवल ये होगा, हमें चलना है जी, चलना है, हमें बलिदान देना है, हम कहेंगे हाँ हमें भी बलिदान देना है। और जिस दिन बलिदान का दिन आएगा, कौन आगे आएगा? कोई भी नहीं। जिसको पहचान होगी, जिसके अंदर धनी ने बल दिया होगा, वो आएगा। धनी मेरे अंदर बलिदान की शक्ति भी आप ही डालोगे। मैं खुद से चाहूं कि मैं खुद को आपके चरणों में फना कर दूं, वो भी नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मुझ में जीव भाव इतना बढ़ गया है कि मेरा जीव भाव मेरी कुर्बानी भी नहीं होने देता। वो कुर्बानी भी आप करवाओगे, खत्म करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे खिला। सब कुछ सौंप दो सुंदर साथ राज्य महाराज को। राज्य महाराज मेरा बल भी आप, मेरे अवगुण भी आपके सामने, मेरे गुण भी आपके सामने, मेरा सच भी आपके सामने, मेरा झूठ भी आपके सामने। आप मुझे अंदर बाहर से जानने वाले, जैसे आप मुझे चलाना चाहें मुझे चला ले में। मैं तो क्या मांगूंगा? मैं तो जब मांगूंगा तो जैसे एक छोटे बच्चे के कितना का हाथ होता है, छोटा सा हाथ होता है, वो कितना का मांग लेगा जितना उसका हाथ का वॉल्यूम है। मैं तो क्या मांगूंगा? मैं तो वही मांगूंगा जितनी मेरी बुद्धि है। आहार भी निर्गुण। अब सुंदर साथ, कि जब आपके अंदर यकीन पक्का है, तो आपकी रहनी कैसी होगी? निर्गुण होकर अर्थात कि जैसे आपको संसार से कोई लेन देन ही नहीं है, संसार की बातें आपको प्रभावित ही ना करें। निर्गुण होने का अर्थ केवल निर्गुण वेश से नहीं है कि हम कोई भगवा वेश धारण कर ले, कोई सफेद कपड़े पहन ले, या कोई किसी भी रंग के वस्त्र पहन ले, हमें सोचे कि ये निर्गुण वस्त्र है ना सुंदर सा। रह में निर्गुण होके, कि अगर किसी ने कुछ कहा भी, तो उसके गुण अवगुणों को हम अपने दिल में ना लें। अब मेरे दिल में ना गुण रहे ना अवगुण रहे, मैं किसी के अवगुण क्यों लूं? अब आप जब किसी के गुनाह लेने जाते हो, किसी के अवगुण डिस्कस करते हो, तो आप क्या करते हो सुंदर साथ? उस व्यक्ति को तो पता हो या ना पता हो, उसके अवगुणों को हम अपने अंदर ले लेते हैं। वो अवगुण जो उस व्यक्ति के हैं ना, वो हमारे अंदर घर कर जाते हैं, और हम भी उस व्यक्ति के ही जगह पे उस टाइम पे खड़े होते हैं। रहवे निर्गुण हो के, इसका तरीका क्या निर्गुण होने का? निर्गुण होने का क्या तरीका है कि डिस्कशन, टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो में केवल और केवल वो जो गुण निर्गुण से परे है। कौन? अक्षरातीत राज्य महाराज। कि सदगुरु महाराज जी ने कितनी कृपा करी, उसको याद कीजिए।
श्री राजी महाराज ने आपको कैसे संभाला उसको याद कीजिए। आपके प्रीतम ने आप पे कैसा लाड बरसाया उसको याद कीजिए, बजाय किसी की गलतियों और किसी की अच्छाइयों और बुराइयों को। रहवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण। फिर उनका आहार भी क्या होता है? संसार तो एक स्थूल रूप से आहार क्या करता है? मांस मज्जा आदि का, मांस मछलियों का और नशों का और इन चीजों का। अब जिस दिल में राजी महाराज बैठे हों, अब देखिए सुंदर साथ, ये दो तन कदम तले आत्म पर आत्म। आपका ये तन भी राज्य के चरणों में है और परात्म तो राज्य के चरणों में है। अब ये तन भी किसका हो गया? अक्षरातीत श्री राज्य महाराज का। अब विचार करें कि क्या इस तन में हम कोई ऐसा नशीला पदार्थ, कोई ऐसा मादक पदार्थ, कोई ऐसा निषिद्ध वस्तु डाल सकते हैं? जिस दिल में राज्य महाराज की बैठक होगी, वहां हम ये गंदी वस्तुएं किस प्रकार से डाल पाए? मैंने देखा सुंदर साथ हमारे स्थानों पर, अपने सुंदर साथ सामने से कह रहा हूं, गुटखा। बड़ा दुख लगता है सुंदर साथ, जब अपने सुंदर साथ पान और गुटखा खा रहे होते हैं, तंबाकू चबा रहे होते हैं। वाणी क्या कहती है हमें वो मानना है, आसपास के लोग क्या कहते हैं हमें वो नहीं मानना। हमारे पवित्र स्थानों पर सुंदर साथ अगर हम ही इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाहर के लोगों को हम किस प्रकार से मना करेंगे? ये तो गवर्नमेंट भी कहती है कि किसी भी मंदिर के 100 गज की दूरी तक कोई नशीला पदार्थ ना बेचा जाएगा, ना खरीदा जाएगा, ना उसका धूम्रपान या ऐसा कोई प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इन बातों को कितना हम प्रैक्टिकल लेते हैं? अगर हम ही विचार ना करेंगे सुंदर साथ, तो फिर हम किसी को क्या समझाएंगे? वाणी पुकार पुकार के कहती है, और आहार भी निर्गुण, कि उन ब्रह्म सृष्टियों का आहार कैसा होगा कि जो मैं धनी को, अब सिंपल सोच लीजिए कि जो आप राज्य महाराज को भोग लगा सको वो आप खा सकते हो। आप पूछे क्या खाएं? जो आप श्री राज्य महाराज को अर्पण कर सकते हो, आपको लगता है कि राज्य महाराज को अर्पण कर देना चाहिए, वो आप खा सकते हो। अब आप राज्य महाराज को मांस मदिरा तो नहीं अर्पण कर, आप तंबाकू तो नहीं उनको अर्पण कर सकते, तो फिर अगर उनको अर्पण नहीं कर सकते तो खुद कैसे इनका प्रयोग कर सकते हो? साफ दिल रूह मोमिन, कभू ना दुखावे किन। ये आपकी पहचान है कि वो दिल इतना साफ होता है कि वो दिल किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो दिल इतना साफ है। उस दिल में धनी बैठे हुए हैं और धनी परोपकारी, परम दयालु, परम कृपालु है, फिर वो किसी का नुकसान करने किस प्रकार से जाएगा? जिसके दिल में राजी महाराज आके बैठ गए, वो क्या चाहेगा कि कभी किसी का नुकसान हो? आज मेरे पास एक व्यक्ति आए, वो क्रिश्चियनिटी से संबंधित थे, तो मैंने उनसे, बात चल रही थी बलि प्रथा पर। उन्होंने कहा कि जो पुराना नियम है ना, ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट में क्या होता था कि उस समय मूसा आदि के समय पर या दाऊद आदि पैगंबरों के समय पर बलियां दी जाती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बलियां तो बाइबल के अनुसार परमात्मा तक पहुंचती ही नहीं। तो उन्होंने क्या लॉजिक दिया, कहते कि जब कोई इंसान पाप करता था ना, तो उसके पाप का प्रायश्चित करने के लिए उस समय परमात्मा ने ये नियम बनाया था। ये उनका कहा है, मेरा नहीं। उस समय परमात्मा ने प्रायश्चित करने के लिए कहा कि तुम अपना सबसे अच्छा प्राणी जो तुमने पाला हुआ बड़े प्यार से, भेड़ बकरी या कोई, उसकी कुर्बानी कर दो। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि भाई गलती करे इंसान और भुगते भेड़ बकरी, उसने तो कुछ, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। फिर वो गलती करने वाले इंसान को तो प्रायश्चित हुआ ही नहीं। ये तो बहुत सरल हो गया कि गलती कर लो और किसी का गला काट दो।
ये कहाँ का नियम हुआ, जिसका जवाब उनके पास था नहीं। तो सुंदर साथ कि जब यहाँ पर बात है निर्मल हृदय की, कि निर्मल हृदय, गुरबाणी में एक बात आती है निर्भय निर्वैर, कि जिसको किसी का भय नहीं होगा फिर वो किसी से डरेगा भी, ना डरना ना डराना। मैंने ये प्रसंग पहले भी बताया है और शायद आपको ये बात पहले भी कह चुका हूं कि परमहंस महाराज जी जब ध्यान में बैठा करते थे तो विषैले जीव जंतु, जंगली जीव जंतु उनके पास आके बैठ जाया करते थे, कुछ भी नहीं कहा करते थे। क्यों कहते? जब उनको महाराज जी के प्रेम स्वरूप से प्रेम की तरंगे आती थी तो उनको भय ही नहीं लगता था, क्योंकि उनको पता था कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो अगर उनको भय नहीं लगता था तो वो बैरी भी नहीं होते थे। आज सांप डसता है तो सांप अपने आप को बचाने के लिए डसता है, यूं ही नहीं डसता है किसी को भी सांप। साफ दिल रू मोमिन कबू ना दुखावे किन, यह है ब्रह्म सृष्टि की रहनी कि वो साफ दिल है, वो किसी को भी नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करता, उसके दिल में तो परम कल्याण की बात आती है। सुंदर साथ, मोमिन खोजे आपको और खोजे कहाँ है घर, फिर वो करेगा क्या? वो अपने निज स्वरूप को खोजेगा कि मेरा मूल कैसा है, मैं कौन हूं। बार बार अपने आप को ये बात याद करवाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, जो नाम मुझे दिया गया है मैं ये नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं, मेरी पहचान इससे अलग है, तो मैं इस शरीर में उलझू ही क्यों। और खोजे कहाँ है घर, अपने घर को खोजे, कैसे? मरणोपरांत नहीं, कि मरने के बाद परम धाम चले जाएंगे ना, जब जीते जी ना दर्शन कर सके सुंदर साथ तो मरने के बाद कौन बताने आएगा कि परम धाम देखा कि नहीं, धनी को देखा कि नहीं देखा। खोजे अपने खसम को और खोजे दिन आखिर, अपने खसम को खोजते हैं कि किस तरह हमें राज्य महाराज मिल जाए, किस तरह हमें उनके दर्शन दीदार हो जाएं, किस तरह उनके वचन सुनने को मिल जाए, किस तरह उनकी निकटता हमें प्राप्त हो जाए। और खोजे दिन आखिर, उस आखिरत के दिन की खोज करते हैं कि एक ना एक दिन जब सृष्टि लय होगी तब क्या होगा, उसकी तैयारी मोमिन करके रखते हैं। सुंदर साथ कि हमें तो केवल धनी को रिझाना है, पहले हमें सुध नहीं थी, जब लग थी मैं नींद में तब लग ना ही दोष, जब लग मैं निद्रा में थी मुझे पता नहीं था तब तो कोई दोष नहीं, लेकिन जब मुझे सदगुरु महाराज जी ने जगा दिया तब भूले सिर अफसोस, कि अगर तब मैं भूलता हूं तो उसका गुनाह लगता है। खोज 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 और खोज ही आद के आद अनाद, पल पल नूर बढ़ता श्रवणों एही स्वाद। रोज खोजती है, रोज उठती है ना, तो एक नए दिल, नई तरंग दिल में लेके आज राज्य महाराज के दिल की कोई नई बात हमारे दिल में आ जाए, आज धनी की कोई नई मेहर हमारे दिल में उतर आए, आज उनकी कृपा की कोई नई तरंग मेरे दिल में बस जाए जिससे मेरा दिल रवानगी की तरफ बढ़ता रहे। और हम क्या सोचते हैं, हम सुबह उठते हैं तो एक टेंशन को लेकर उठते हैं, क्योंकि संसार दुख रूपी है। लेकिन साथ ही सुंदर साथ ये वाणी दी, और क्या सदगुरु महाराज जी ने कहा कि सुबह उठो तो अपनी दिनचर्या में सबसे पहले उठकर श्रीमुख वाणी मथन करो। उससे क्या होगा कि जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा संसार है ना, वो संसार हटके तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में ये वाणी आ जाएगी, और ये वाणी क्या तुम्हारे दिल में भरेगी, वो नूर भर देगी, वो निर्भयता भर देगी, वो आनंद भर देगी, जिससे तुम्हें उसका स्वाद लग जाएगा। फिर तुम्हारे कानों को भी क्या स्वाद लग जाएगा कि कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, मेरी राज्य महाराज की बात बता दे कोई। संसार की बातें तो बहुत सुन ली, मोमिन अंदर उजले खिन खिन बढ़त उजास, और मोमिन फिर इस वाणी के द्वारा जब अंदर विचार करते जाते हैं तो दिन प्रतिदिन उजले होते जाते हैं, दिन प्रतिदिन उनके अंदर के विकार खुद ब खुद मिटते जाते हैं,
जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार, अपने आप वो विकार मिटते जाते हैं, तो अंदर प्रकाश आता जाता है, पहचान होती जाती है, दृढ़ता भी आती जाती है, धनी का स्वरूप भी अंदर और गहराई में उतरता जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। देह भरोसा ना करें इमाम में मिलन की आस, कि फिर वो देह के भरोसे नहीं रहते कि कल कर लेंगे। जैसे सुंदर साथ को कोई सेवा दे दी जाए और सुंदर साथ कहें कल करेंगे, सुंदर साथ मैसेज बनाना है जी, हाँ हाँ बन जाएगा जी, बन जाएगा। कल पूछो, अगले दिन पूछो, सुंदर साथ मैसेज बन गया, हाँ हाँ कल बन जाएगा। अगले दिन पूछो जी बन गया, हाँ हाँ कल बन जाएगा। वो कल कभी आता, वो कल कभी आएगा भी नहीं। क्योंकि जब सेवा मिलती है ना सुंदर साथ, तो सेवा के साथ हुक्म भी मिलता है। अगर आपने हुक्म का पालन सेवा के साथ कर लिया, क्योंकि सेवा बिना हुक्म के नहीं मिलती, तो कर लिया। अगर आपने कहा कल करेंगे, तो आपने हुक्म को ठुकरा दिया, अपनी सेवा को नहीं ठुकराया, आपने हुक्म को ठुकराया। और आपने हुक्म को ठुकराया ना, उसके बाद आप सेवा करने का प्रयास करोगे भी तो ना कर पाओगे। ये बात गांठ बांध लेना। देह भरोसा ना करो, कल का क्या पता। जितने जितने परमहंस होते गए सुंदर साथ, उन्होंने जो भी सेवा में कार्य करना था, जो धनी के चरणों में समर्पित करना था, उसी दिन करा, जिस दिन वो भाव आ गया। उसके बाद तो वो कार्य होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन हावी हो जाए, तन हावी हो जाए, संसार हावी हो जाए, कुछ नहीं पता। ये संसार रहे, ये शरीर रहे, कुछ कुछ नहीं पता। इसलिए ब्रह्म सृष्टि क्या करती है, देह का भरोसा नहीं करती, कि मुझे अपने सतगुरु के वचनों पर भरोसा है, मुझे अपने राज्य महाराज के वचनों पर भरोसा है। कई बार हम लोगों को लगता है कि हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे, लेकिन सदगुरु को भरोसा होता है कि हम कर पाएंगे। आप अपने भरोसे से बड़ा सदगुरु के भरोसे को समझिए, वो आपसे करवा लेगा। आप लाख कहें मुझसे नहीं होगा, वो करवा लेगा। तुम उस पर भरोसा तो करके देखो, उस पर विश्वास तो करके देखो। ज्यो ज्यो मायने विचार ही त्यों बेधे सकल संधान। जैसे जैसे इस वाणी के मायनों को तुम विचार करते जाओगे, तुम्हारे दिल में इतनी तरंगे आती जाएंगी, तुम्हारे दिल में प्रेम भरता जाएगा। हमारे दिल में सुंदर साथ रोम रोम में धनी का प्रेम आता जाएगा, उनकी याद आती जाएगी। रोम रोम ताए भेद ही शब्द रसूल के बान। सदगुरु महाराज जी के वचन तुम्हारे अंग अंग को छिन्न भिन्न करते हैं। मोमिन अंग कोमल ताइबान निकसे फूट, गलित गात सब भीगल सब अंगों टूक टूक। अब मोमिन का दिल क्या है, इतना कोमल है कि जब वो राज्य महाराज के वचनों को सुनता है तो जार जार रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि मेरे धनी के वचन है और दिल तक जाते हैं। संसार की बातें आज हमें रुलाएंगी, रुलाती हैं, लेकिन धनी के मीठे वचन सुंदर साथ कब रुलाते हैं? जब धनी के वचन रुलाना प्रारंभ कर दें, जब धनी के वचन दिल पर लगना प्रारंभ कर दें, इसका अर्थ है कि हृदय कोमल हो चुका, हृदय में कोमलता आ गई। गलित गात सब भीगल सब अंगों टूक टूक, सारे अंग टूक टूक हो जाते हैं कि राज्य महाराज जो कुछ हो आप ही आप हो, मैं भी आप भी आप, सब कुछ आप ही आप, और कुछ है ही नहीं। आप जानो। खिन खेले खिन में हंसे खिन में गावे गीत। अब एक बिरहन की क्या अवस्था होती है, एक पागल की क्या अवस्था होती है। एक पागल जानते हैं, रास्तों पर भटक रहा होता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। आप जिस बात पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, उस बात पे वो हंस देगा, हंसने वाली बात पे वो रो देगा, रोने वाली बात पे वो हंस देगा, क्योंकि औपचारिकताएं वो नहीं जानता। ये उस प्रेमी की अवस्था है जो प्रेमास्पद में डूबा हुआ है। खिन खेले खिन में हंसे।
खिन में तो क्या करेगी, वो अपने राज्य के प्रेम में इतना पागल हो जाएगी, भाव विवल हो जाएगी कि नाच उठेगी कि राज्य महाराज आपके प्रेम में आज मुझे नचा दिया, तेरा इश्क नचाया कर थैया थैया। नाचना भी एक बंदगी हो जाती है, नाचना भी एक विरहा का प्रकटीकरण होता है सुंदर साथ, जो बुल्ले शाह ने किया, जो मीराबाई ने किया। खिन खेले खिन में हंसे, और खिन में हंसना प्रारंभ कर देती है कि राज्य महाराज के लाड को देखकर धनी इतना लाड, इतनी कृपा, इतना आप मुझ पर मेहरबान हैं कि मैं अवगुण पे अवगुण किए जा रहा हूं और आप मुझ पे गुण किए जा रहे हैं। वाह धनी, कितने मेहरबान हुआ। खिन हंसे, खिन में गावे गीत। फिर इन बातों को याद कर करके सुंदर साथ धनी के प्रेम के गीत दिल से निकलते हैं। राज्य महाराज आप ही आप हो, आप ही आप हो, आप ही आप हो, ये हैं गीत हमारे। खिन रोवे सुध ना रहे, और फिर बिरहा में रुदन निकलता है, और वो रोना कोई इंटेंशनल नहीं होता सुंदर साथ, अनइंटेंशनल होता है। अनइंटेंशनल मतलब पता ही नहीं चल रहा, आंखों से आंसू बह रहे हैं, बस बह रहे हैं। क्यों बह रहे हैं पता नहीं, बह रहे हैं, और तुम रोकना भी चाहो तो ना रोक पाओ। खिन रोवे सुध ना रहे, सुध बुध ही नहीं रहती, वो रुदन ऐसा होता है, वो बिरहा ऐसा होता है, वो तड़प ऐसी हो, सुध बुध नहीं रहती। यही मोमिन की रीत, ये है मोमिन सुंदर साथ। आप कहेंगे कि भाई ये तो मोमिन नहीं, ये तो किसी पागल के लक्षण लिखते हैं। पागल ही तो होते हैं मोमिन, जो पाकर उसमें गल जाते हैं, जो पाकर आज भी खड़े रहे, वो क्या खुद को मोमिन कहेंगे। हक बातें, अब आ गया सुंदर साथ भाई। हक बातें खेले हंसे और गीत पिया के गाए। राज्य महाराज की बातों से वो खेलती हंसती है, सुंदर साथ में वो खेलेगी हंसेगी कि मेरे सुंदर साथ से मेरे धनी की बात हो रही है, उनका सत्संग हो रहा है, उनकी वाणी सुनने को मिल रही है, उसमें उनकी हंसी है, खेलना है, आनंद है, उनके साथ नाचना है, गाना है। और राज्य महाराज के गीतों को गाना ही उसका मूल लक्ष्य है। गीत पिया के गाए, राज्य महाराज की मेहर के गीत गाती राज्य महाराज आप ही आप, धनी आप ही आप, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। हक बातें खेले हंसे और गीत पिया के गाए, रोवे उर्जे पीयू की और बातन सो मुरझाए। धनी के बिरहा की बात, धनी से बिछो की बात। अब संसार का कोई व्यक्ति अपने प्रेमास्पद से बिछड़ने की बात कर रहा होगा, आपको क्या याद आ जाएगा? अपने धनी से बिछड़ने की बात, अपने सतगुरु से बिछड़ने की बात, तब भी आंखों से आंसू झड़ जाते। जो लो सुधना मासूक की, मोमिन अंग में पीयू। जब मासूक जाहिर हुए, आशिक ले खड़ी अंग चीयू। जब तक सुंदर साथ आपको धनी की सुध नहीं थी, तब तक तो आप थे। अब तुम्हें धनी की सुध हो गई, अब आप धनी का स्वरूप हो सुंदर साथ, अब आप ना रहे। अगर अब भी आप आपा रहे आपका, तो फिर आपने त्यागा क्या, छोड़ा क्या। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सुमार नाम है। इन विध में को मारिए या विध हो ये इनसे। जब मासूक जाहिर हो गए, जब राज्य महाराज आपके दिल में आ गए, उसके बाद मैं का कोई सवाल ही नहीं, तब तू ही तू राज्य महाराज आप ही हो। आप बेहतर जानते हो क्या करना है, कैसे करना है, आप बेहतर जानते हो। फिर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता सुंदर सा, फिर विश्वास होता है। जहां विश्वास होता है वहां प्रश्न चिन्ह नहीं होता। जब मासूक जाहिर हुए, आशिक ले खड़ी अंग जीव। जब धनी जाहिर हो जाते हैं सुंदर साथ, तो फिर क्या हो जाता है, राज्य महाराज ही अंदर खड़े हो जाते हैं। बहुत निशानी और है अर्श अरवा मोमिन, सो इन जुबा के ते कहूं मेरे वतनी के लक्षण। ये आंतरिक लक्षण है मेरे वतनी के, बहुत निशानी है, लेकिन ये आंतरिक लक्षण है सुंदर साथ हम रूहों के। और ये लक्षण धनी की कृपा से आए हैं, ये धनी की मेहर है जो हम में ये लक्षण आए हैं, और समझ पा रहे हैं कि हमारे अंदर धनी ने
एक अंकुर देखकर ये संभावना बनाई है कि हमारे अंदर ये लक्ष्य है। बहुत विस्तार है लक्षणों का, लेकिन रची महाराज ने संक्षेप में हम सब सुंदर साथ के लिए यहाँ वर्णन किया और कहा कि लक्षण तो बहुत है, लेकिन ये केवल रटने मात्र के लिए नहीं है सुंदर साथ कि हम सोचते रहें कि बाहर से इन बातों को हम रटते रहें। नहीं, ये अंदर के लक्षण हैं। जब तक अंदर परिवर्तन नहीं होता तब तक बाहर से हम कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी कहते रहें। धनी ना जायो किंसो धूत्यो, अक्षरातीत को हम धोखा नहीं दे सकते, पार ब्रह्म को हम धोखा नहीं दे सकते, संसार को हम धोखा कितना भी लाख दे लें नहीं दे सकते। तो ये है सुंदर साथ हम ब्रह्म सृष्टि के लक्षण, हम मोमिनों के लक्षण, जो कि आंतरिक रूप से हम सब सुंदर साथ के अंदर घटित होते हैं। तो सुंदर साथ इन लक्षणों को अपने जीवन में उतारना है, अपने अंदर धारण करना है। इसी अर्जी के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा। आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय। किसी सुंदर साथ को